हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या था? एक एनाबॉलिक हार्मोन जो कि वेल फेड स्टेट में, मतलब हार्मोन ऑफ फेड स्टेट बोला जाता है इसे, हार्मोन ऑफ फेड स्टेट। मतलब खाने के बाद ये इंसुलिन सिक्रिट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कब सिक्रिट होता है? जब इंसुलिन मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इंसुलिन जो काम कैसे करता है, वही उसका ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये एक सेल है, मान लेते हैं ये एक इंसुलिन का कोई टारगेट सेल है। मान लेते हैं ये एक एडिपोज टिश्यू होगा या फिर स्केलेटल मसल है। इंसुलिन कहाँ कहाँ काम करता है? मेनली इसका जो रिसेप्टर होता है मेनली वो होता है इंसुलिन हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू। मेनली यही तीन जगह पर इंसुलिन काम करता है, एक स्केलेटल मसल पे, एक हार्ट पे और एक एडिपोज टिश्यू में। यहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक सेल है, उसी सेल में ये एक इंसुलिन रिसेप्टर है, ये वाला, ये एक इंसुलिन रिसेप्टर है, कुछ ऐसे दिखने वाला। ये जो है ये जो बाहर से अंदर की तरफ है ट्रांस मेम्ब्रेन जो है, ये होता है बीटा सब यूनिट इसका, ये दोनों बीटा सब यूनिट, और ये है अल्फा सब यूनिट जो सिर्फ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक। देखो ये सेल का टेरिटोरी मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर के पार्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो बाहर में सिर्फ अल्फा सब यूनिट रहता है, ये वाला अल्फा सब यूनिट है, ये अल्फा सब यूनिट, ये दो है। और देखो दो सब यूनिट सेल के बाहर से अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन करता है जो होता है बीटा सब यूनिट। यहाँ पे इंसुलिन बाइंड करता है अल्फा सब यूनिट पे। अभी ये इसीलिए इंसुलिन का देखो टोटल 4 सब यूनिट है, 2 बीटा और 2 अल्फा सब यूनिट। इसीलिए ये इंसुलिन रिसेप्टर को बोला जाता है हेटेरोटेट्रामर। हेटेरो मतलब डिफरेंट, अल्फा और बीटा सब यूनिट डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसलिए डिफरेंट मतलब हेटेरो, और 4 सब यूनिट की वजह से हेटेरोटेट्रामर बोला जाता है। तो 2 सब यूनिट अल्फ़ा का, 2 बीटा सब यूनिट लेकर के मतलब फॉर्म होता है। अभी इसका जब स्टिमुलेशन होता है, मतलब जब बाइंड करता है इंसुलिन आके यहाँ पर इंसुलिन, तब स्टिमुलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ऑफ द बीटा सब यूनिट। देखो ये जो बीटा सब यूनिट है, इसका जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पार्ट है, अंदर में एक टायरोसिन रेसिड्यू रहता है, और वहाँ पे इसका ये सब यूनिट का एक एंजाइम एक्टिविटी रहता है जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर सकता है, और वही एंजाइम एक्टिविटी को नाम बोलते हैं फॉस्फोराइलेट। मतलब फॉस्फोरस का ट्रांसफ़र में जो एंजाइम रहता है वो होता है काइनेज। फॉस्फोरस के ट्रांसफ़र में जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम काइनेज, जो फॉस्फोरस को ऐड करता है, मतलब एक फॉस्फेट को ऐड करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, तो वो होता है एंजाइम काइनेज। और क्योंकि टायरोसिन में ये एंजाइम काम कर रहा है, तो इसलिए टायरोसिन काइनेज एंजाइम का नाम है। तो ये एंजाइम एक्टिविटी बीटा सब यूनिट के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक पार्ट में रहता है, इसकी वजह से टायरोसिन फॉस्फोराइलेट होता है, जिसे बोलते हैं ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू, क्यों? ये एंजाइम के वजह से। और इसके वजह से एक कुछ एंजाइम मतलब बहुत सारे डिफरेंट, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेप में एक मतलब ये इंफॉर्मेशन जाता है। ये क्या हो रहा है? ये इंसुलिन का जो बाइंड होने के बाद एक सिग्नल देता है, वो सिग्नल यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, धीरे धीरे अंदर में स्प्रेड हो रहा है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी के बाद, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैस्केड पाथवे, कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैस्केड के थ्रू बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा मतलब फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन होता है, ऐसे करके करके एक आखिर में इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो होता है उसे स्टिमुलेट करता है, एक के बाद एक मतलब मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करता है ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैस्केड प्रोसेस के थ्रू। जब इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट स्टिमुलेट होता है तब वो 2 जगह पर इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट में 1 to 4 इसका फिर से 6 टाइप का होता है। IRS 1 to 4 ये 4 सब टाइप PI3 काइनेज में जो SH2 डोमेन है वहाँ पे आकर के अटैच होता है। और कुछ 5 और 6, ये जो 5 और 6 होता है IRS,
ये GRB2 नाम के एक मॉलिक्यूल है, उसके SH2 डोमेन पे अटैच कर सकता है। अभी अटैच होने के बाद क्या होगा, अभी देखो कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैस्केड पाथवे, अभी स्टिमुलेटेड IRS स्टिमुलेटेड हो गया। अभी ये टायरोसिन काइनेस सॉरी ये जो है दो डोमेन पे अटैच हो रहा है, एक तो PI3 काइनेस के SH2 डोमेन पे और एक GRB2 के SH2 डोमेन पे। जब अटैच होगा उसके बाद क्या होगा, PI3 में, PI3 मतलब फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, 3 मतलब ट्राइफॉस्फेट, और SH2 मतलब SRC होमोलॉजी 2, ये रट्टा मारना है यहाँ पे आपको, SRC होमोलॉजी 2। अच्छा, तो ये PI3 काइनेस पे जब अटैच होता है तब तीन इफेक्ट होता है। एक तो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इंक्रीज होता है, दूसरा होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होना, और तीसरा होता है एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होना। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में से कौन सा प्रोटीन मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब कौन सा प्रोटीन ट्रांसलोकेशन को ये अफेक्ट करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जिसे बोलते हैं ग्लूट 4 सब टाइप, मतलब हम जब सिक्रेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे कौन सा ग्लूट था जो बीटा सेल पे, वो था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अभी यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो इंसुलिन के मतलब इफेक्ट के वजह से, इंसुलिन के काम करने की वजह से ये एक्सप्रेस हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, और इंक्रीज्ड इंसुलिन रिसेप्टर सिक्रेशन, मतलब इंसुलिन रिसेप्टर ट्रांसलोकेशन होता है। ये दो होता है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की वजह से। जीन ट्रांसक्रिप्शन, कौन सा जीन ट्रांसक्रिप्शन, जिस जीन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ग्लूकोकाइनेस नाम के जो एंजाइम है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होता है। और ग्लूकोकाइनेस क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोकाइनेस एक्टिविटी होगा तो ग्लूकोकाइनेस तो ज़्यादा हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के एकदम फर्स्ट एंजाइम है ये, और इसकी वजह से ज़्यादा ATP जनरेट होगा, ज़्यादा ATP जनरेट होगा तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, है ना। तो एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज करता है, कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज। तो इंसुलिन दो एंजाइम को मतलब एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, एक होता है फॉस्फेटेज, दूसरा होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज। तो यही है। और जो GRB2 था, GRB2 के SH2 डोमेन पे काम करने के बाद जो सेल ग्रोथ होता है यहाँ पे, तो यही देखो कुछ 4 मैकेनिज्म इंसुलिन की वजह से 4 इफेक्ट आता है। तो कुछ प्रोटीन ग्लूट 4 इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन होता है, इंसुलिन रिसेप्टर के भी होता है, ग्लूकोकाइनेज इंक्रीज होता है, फॉस्फेटेज और फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम स्टिमुलेट करता है, और सेल ग्रोथ होता है। इसीलिए इंसुलिन को बोला जाता है एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक मतलब ये एनाबोलिक एक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इंसुलिन जब इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है जो कि एक हेटेरोटेट्रामर होता है, तो स्टिमुलेशन करता है टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी वही बीटा सब यूनिट का, और उसके वजह से जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है टायरोसिन रेसिड्यू का, उसके वजह से कॉम्प्लेक्स सिग्नल कैस्केड पाथवे स्टिमुलेट होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है फाइनली IRS को, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट के दो सब यूनिट दो जगह पर काम करते हैं, एक PI3 काइनेस और उसके SH2 डोमेन पे, और GRB2 के SH2 डोमेन पे। PI3 काइनेस के काम करने के बाद वही तीन एक्शन होता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और GRB2 के काम करने के बाद सेल ग्रोथ होता है, इसलिए इसे एनाबोलिक हार्मोन भी बोला जाता है। तो यही था इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।